हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 9 लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो जीव या वो प्राणी जो इस धरती पर सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे होते हैं वो, एंड हैबिटेट्स मतलब वो कहाँ रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं और कैसे वो आगे सरवाइव करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि दो बच्चों की कहानी से फिर से शुरू होता है। तो एक बुझू है और एक है पहेली। वो हर बार कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो इस बार जैसे वो गंगा नदी के किनारे गए हैं घूमने, तो उन्हें वहां के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिले हैं। ठीक है। जैसे कि अगर वो गंगा नदी के किनारे गए हैं तो वहाँ पे अलग हैबिटेट्स है, वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट है, अलग एनिमल्स और अलग वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। और फिर इसके बाद वो जाते हैं माउंटेन्स पर। तो माउंटेन्स पर अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अपनी जो स्पीशीज होती है वो वहाँ पर चेंज हो जाती है, वहाँ के ट्रीज डिफरेंट हो जाते हैं। तो प्लेन एरिया के अकॉर्डिंग जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर उन्हें सब कुछ डिफरेंट दिखता है। वहाँ उन्हें पाइन ट्रीज, ओक ट्रीज, ऐसे ट्रीज दिखाई देते हैं। ठीक है। और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जैसे कि याक। ठीक है। अब वो जाते हैं डेजर्ट में घूमने। तो जब वो डेजर्ट में घूमने जाते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल अलग क्लाइमेट होता है। तो डेजर्ट में क्या होता है, धूप ज्यादा तेज होती है और वहाँ एनिमल कौन से मिलते हैं, जैसे कि ऊंट। तो ऊंट की लेग्स बहुत लंबी होती है। क्यों? ताकि उनका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर रह सके। ठीक है। अब उनके जो लेग्स होते हैं और वो भी थोड़े से फरी होते हैं। वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो भी कैक्टस के जैसे होते हैं, जिन पे कम लीफ हो। कम लीफ का मतलब लेस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब प्लांट्स के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपना एक्सेस वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ तो इतनी गर्मी है डेजर्ट में, तो प्लांट्स को ऐसा नहीं करना। उनके अंदर जितना भी पानी है उसको अच्छे से स्टोर करके रखना है। तो कैमल क्या करता है, अपने अंदर जितना वाटर होता है उसको स्टोर करके रखता है। उसकी यूरिन, स्वेट, इनको वो कम रिलीज करता है एंड काफी दिनों तक बिना पानी के वो रह सकता है। तो मतलब क्या है, ये जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, इन्होंने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है। मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं वो। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। मतलब ऑर्गेनिज्म और वहाँ के आसपास का वातावरण जहाँ वो रह रहे हैं। जैसे कि हमने बूझो और पहेली की स्टोरी से जाना, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स डाल दें। जैसे डेजर्ट एरिया डाल दीजिए, मॉइस्ट एरिया डाल दीजिए, कोई ग्रासलैंड एरिया डाल दीजिए, माउंटेन एरिया डाल दीजिए एंड उनके अकॉर्डिंग वहाँ की स्पीशीज लिख लिए। जितनी से ज्यादा आप लिख सके आप उतनी स्पीशीज उनमें डाल दीजिए। ठीक है। जैसे हमने देखा, आपने पहले कॉलम बनाए, उसमें बहुत सारी स्पीशीज लिखी हुई हैं। मान लो आपने डेजर्ट में कैमल जरूर लिखा होगा। एंड अगर आप पुरी के इलाके में गए, जैसे जहाँ पे सॉल्टी वाटर या फिर ओशियंस के पास गए हैं आप, तो आपने उसमें फिश जरूर लिखी होगी। तो दोनों ही एक दूसरे से अलग है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। तो हैबिटेट का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म वेयर दे लिव, मतलब ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहे हैं। एंड एडेप्टेशन का मतलब जिस एनवायरमेंट में, जिस जगह वो रह रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। एंड जो ऐसा नहीं कर पाता वो मर जाता है। कैमल है, उसने किस तरीके से अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट किया, हमने ये देखा। मतलब वो अपनी बॉडी से जो उसका वाटर की प्रेजेंटेशन उसके बॉडी में है वो बहुत कम निकालता है। अगर ऊंट का वेस्ट भी निकल रहा है तो उसमें यूरिन नहीं होता। और डेजर्ट एरिया में वो अपने आप को बहुत अच्छे से सरवाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। उसी तरह अगर हम फिशेस को देखें तो फिशेस क्या करती हैं, बिना वाटर के तो बिल्कुल नहीं रह सकती। और सारी फिशेस की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। तो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स वी आर डिवाइडेड इट इनटू टू टाइप्स, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट जो कि लैंड से रिलेटेड होंगे, जैसे माउंटेन एरिया हो सकते हैं आपके, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं। एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स मतलब ओशियन, सीज, रिवर वाली हैबिटेट्स। ठीक है। अब देखते हैं अपने दो फैक्टर और, जो कि है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स।
तो बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे हमारे आएंगे बायोटिक फैक्टर में। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स वो जो हमारे नॉन लिविंग है, जैसे कि एयर, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कोई सीड है, तो सीड कैसे प्लांट बनता है, तो मतलब एक अबायोटिक फैक्टर बायोटिक में चेंज हो रहा है। तो वही हमें एक्टिविटी 2 में क्या देखना है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्प्राउट्स की फॉर्मेशन देखी थी, तो जैसे थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो स्प्राउट्स एक प्लांट में बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। एंड यही से एक प्लांट की लाइफ स्टार्ट होती है। अब देखिए, जैसे कि हमने स्प्राउट्स करने के लिए 30 ग्राम्स के दाने लिया है, 30 पल्सेस मतलब दाल के कोई 30 दाने ले लीजिए, उनमें से 20 को ऐसे ही छोड़ दीजिए एंड 10 को सोक करके रखिए। अब उसमें से 3 जो आपके दाने हैं उनको आप वाटर में रखिए, मतलब थोड़ा सा सोक करके रख लीजिए। एंड बाकी के जो 7 है उनमें से आप 3 तो आप अंधेरे में रख दीजिए एंड 4 जो है उनको आप फ्रिज में रख दीजिए। एंड कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि जो अंधेरे वाले हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब जो आपने अंधेरे कमरे में रखे थे वो सीड्स खराब हो चुके हैं। एंड जो रेफ्रिजरेटर में आपने रखे थे, फ्रिज में आपने जो रखे थे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया, जैसे वो आपने रखे थे आपको वैसे ही मिलेंगे। एंड जो आपने पानी में रखे थे, मतलब थोड़े से सोक करके रखे थे, वो अच्छे से जर्मिनेट हो गए। तो एक जो हमारा सीड था वो प्लांट में बन गया। तो ये क्या हुआ, ये जो चेंज हुआ ये हमारी एक प्लांट की लाइफ थी। ठीक है, और हमने देखा कि कैसे हमारा जो प्लांट है उसके लिए सनलाइट भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है और एयर भी जरूरी है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है आवर जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। मतलब अब हम अपने जर्नी स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट हैबिटेट्स में वहाँ का जो हैबिटेट है, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, मतलब फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो कि होंगे डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट से। तो हमने जैसे डेजर्ट के बारे में जाना, हमारा जो कैमल था उसने कैसे अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया हुआ है, कैसे अपनी बॉडी से वाटर जो है वो बचा के रखता है। ऐसे वहाँ के जो प्लांट्स है वो अपने आप को उसी तरीके से अडेप्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर जो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको अपना इंक्रीज रखते हैं और जो ट्रांसपिरेशन रेट है उसको हमेशा कम रखते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे प्लांट्स की और बड़े बड़े एनिमल्स की। डेजर्ट में और भी तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया या क्रैब्स हो गए, वो कैसे इस डेजर्ट में अपने आप को कैसे सर्वाइव करवाते हैं। तो ये वो क्या करते हैं, सुरंग में रहते हैं, इतना गहरा होल बना लेते हैं वो कि वो इजीली वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। एंड वो रात के समय में ही बाहर निकलते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है, उनके अकॉर्डिंग वो फैमिलियर हो जाता है, उसी वक्त वो बाहर निकलते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं एंड जो नहीं ढाल पाता वो मर जाता है। अब है एक्टिविटी 3। तो इसमें क्या करना है, आप एक कैक्टस का पौधा ले लीजिए एंड एक कोई ऐसा जिसमें पत्ते हो, मतलब लीफ हो, एंड क्या कीजिए क्लासरूम में उनको पॉलिथीन से टाई करके रख दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे, अगले दिन आप आके देखेंगे तो जो पत्ती वाला पौधा आप लेकर आए थे उसके ऊपर जो आपने पॉलिथीन लगाई थी उसमें थोड़े से वेपर्स आपको दिखाई देंगे। मतलब कि जो आपका कैक्टस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका लीफ वाला प्लांट है उसने ट्रांसपिरेशन शो किया है, बट आपके जो कैक्टस वाला पौधा होगा उसने ट्रांसपिरेशन नहीं शो किया होगा। क्यों? क्योंकि जो कैक्टस है वो अपने आप को डिजर्ट वाले हैबिटेट के हिसाब से एडेप्टेशन करता है एंड जो लीफ वाला है वो ग्रासलैंड्स के अकॉर्डिंग मतलब अपना ट्रांसपिरेशन शो करेगा, उसके अंदर जो एक्सेस वाटर होगा वो इवापोरेशन के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। बट जो कैक्टस होता है वो अपने अंदर अपना वाटर स्टोर करके रखता है। अब है नेक्स्ट हमारा माउंटेन्स। तो जैसे हम देखते हैं माउंटेन्स पे जब जाएंगे तो वहां पर जो ट्रीज होंगे वो भी डिफरेंट शेप के होंगे, वहां पर जो एनिमल्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, उनकी स्किन में भी बहुत फर्क होता है। तो देखते हैं कैसे। जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं वो हमारे अम्ब्रेला की तरह होते हैं, मतलब जो उनका ऊपर वाला जो हिस्सा है, जैसे ग्रासलैंड्स में आपको प्लांट्स इस फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन जो माउंटेन्स वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे, मतलब पॉइंटेड मिलेंगे ट्राइंगल शेप से। क्यों? ताकि जो स्नोफॉल होती है या फिर रेनफॉल होती है उससे वो अपने पूरे पार्ट को
अच्छे से बचा लेते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया कि उन्होंने ट्रीज ने कैसे वहां पर अडेप्ट किया, जैसे कि ओक ट्रीज आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें माउंटेन्स पर, तो एनिमल्स की जो स्किन होती है वो काफी थिक होती है, मतलब मोटी होती है। एंड उनकी पूरी स्किन पे बहुत सारे बाल होते हैं जो कि उन्हें काफी ठंड से बचा के रखते हैं। जैसे कि आप पोलर बियर देख सकते हैं, याक देख सकते हैं। एंड जो उनके जो पंजे होते हैं, मतलब जो पैर होते हैं, उन पे भी काफी फर होते हैं, सो दैट कि वो स्नो पे भी आराम से अच्छे से चल पाए। तो अब बात आती है हमारे ग्रासलैंड्स की। तो ग्रासलैंड्स में लायन भी रहते हैं, टाइगर भी रहते हैं, डियर भी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका शरीर की जो बनावट होती है एनिमल्स की, वो ग्रासलैंड्स के अकॉर्डिंग ही होती है। वहाँ के जो एनिमल्स है उनकी स्किन का कलर कुछ कुछ जो वहाँ की ग्रास है उनके जैसा ही होता है, ताकि जैसे कि हम देखें एक लायन है या फिर टाइगर, अगर उसको कभी शिकार करना होता है डियर का, तो हमेशा वो घास में छुप के बैठा रहेगा एंड एकदम से जाके अपने प्रे पर अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स है, प्रे एंड प्रीडेटर। प्रे वो जिस पे वो अटैक करेगा, मतलब शिकार, एंड प्रीडेटर मतलब लायन, मतलब जो शिकार करेगा। तो जो शिकार करेगा शिकारी वो होगा प्रीडेटर, और जिस चीज का शिकार करेगा, जिसको वो मारेगा, डियर, वो होगा हमारा प्रे। उसी के हिसाब से हमारे ग्रासलैंड्स के ट्रीज भी मिलेंगे। जैसे अभी हमने माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे अपने एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में, मतलब जो हमारे मराइन एनिमल्स है या मराइन स्पीसीज है, मतलब जो पानी में रहने वाले हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो फिशेज हैं उनके सांस लेने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। अगर आप देखेंगे तो फिशेज अपने गिल्स से सांस लेती हैं, और जो बाकी और एनिमल्स है वो कोई अपने नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, कोई अपने ब्लो होल्स से लेते हैं सांस। मतलब ये ब्लो होल्स वो पार्ट होता है जो सर के ऊपर कुछ मैराइन एनिमल्स होते हैं जिनके पोर्स होते हैं, एंड वो कभी अगर पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं तो उन्हीं का यूज करते हैं अपना सांस लेने के लिए। ठीक है, अब आती है पॉन्ड्स और लेक्स की बारी। आप कभी जाइए पॉन्ड के पास, वहाँ के एनिमल्स को देखिए, जो फिशेज हैं, जो ऑक्टोपस है, जो क्रैब है, या फिर वहाँ पे रहने वाला जो कछुआ है, और या फिर जो पानी के अंदर के प्लांट्स हैं उन्हें देखिए, वो कितने डिफरेंट हैं बाकी और जगह के, जैसे माउंटेन और ग्रासलैंड्स के। जैसे हमने पढ़े, हमने एनिमल्स के बारे में बात कर ही रहे, तो अब बात आती है प्लांट्स की। तो वहाँ के प्लांट्स सॉइल वाले प्लांट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। सॉइल वाले प्लांट्स में जो रूट्स का काम होता है, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, बट यहाँ पर जो रूट का काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वो प्लांट को उसकी जगह पे स्टक करके रखे। बाकी जो सारा काम होता है वो स्टेम से होता है। जो हमने काम देखा था रूट्स का ग्रासलैंड्स और माउंटेन्स के टाइप में, वो काम यहाँ पर स्टेम करती है। ठीक है, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो ये तो हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि फूड हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सारी एनर्जी, सारे वर्क करने के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो फूड से मिलती है, उसी से हमारी बॉडी में ग्रोथ और बाकी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट जो है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। क्या सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं? अब आप अपने आसपास देखिए, आपके जो पहले कपड़े हैं आप उन्हें पहन के देखिए कि क्या वो पुराने कपड़े या पुराना कुर्ता आपको अभी भी आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटा हो चुका और आप थोड़े से बड़े हो चुके हैं। तो इसका मतलब आपके शरीर में भी ग्रोथ हुई है। उसी में आगे देखते हुए, जैसे कि आप हैंस को देख लीजिए, एक टाइम में वो एग ले करती, कुछ दिनों बाद उनमें से चिकन्स निकलते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम वो भी खुद हैन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे अपनी ग्रोथ शो कर रहे हैं। आपने अपने घर में अगर कोई पेट होगा तो आपने देखा होगा कैसे वो छोटे से पूरा एक डॉग ही बन जाता है, या जो भी आपका पेट पूरा कैसे बन जाता है। अब ये ग्रोथ हम प्लांट्स में देखें तो आप अपने आसपास देखिए प्लांट कितने साइज के होते हैं। मतलब कोई छोटा प्लांट होगा, कोई बड़ा पौधा होगा, कोई पेड़ होगा, तो वो भी सब उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है ग्रोथ होने की। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे बढ़ते हैं जो है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। क्या सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं? तो रेस्पायर का मतलब होता है सांस लेना। जब भी हम सांस लेते हैं, मतलब रेस्पिरेट, ब्रीथ इन करेंगे, तो हम मतलब बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेंगे, और जब हम कभी ब्रीथ आउट करेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, मतलब निकालेंगे अपनी बॉडी से, आउट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन।
अब ये रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि हमने देखा एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स और ब्लो हॉर्न्स, नॉस्ट्रिल्स, एंड ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, नोज से होता है। अब ये बात आती है, क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? जी हाँ, होता है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में होल होता है, जिसकी हेल्प से वो अपना रेस्पिरेशन शो करते हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब ये कौन सा फंक्शन होता है, ये क्या चीज है? जैसे कि आप एकदम से अंधेरे वाले रूम से एकदम से अगर आप धूप में जाते हैं, क्या आप कोई चेंज नोटिस करते हैं? अगर आपके सामने कोई आपकी फेवरेट चीज आती है तो क्या आप नोटिस करते हैं? तो वही चीज है जो आपको एकदम से सडनली चेंज महसूस होता है, वो ही कहलाता है हमारा स्टिमुलाई। मतलब सराउंडिंग्स में अगर कुछ भी चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग या उसके रिस्पेक्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी चेंज शो कर रहा है तो उसे बोलते हैं स्टिमुलस चेंज। अगर देखिए आपका कोई भी पेट है, अगर एनिमल्स में हम ये चीज देखें तो अगर आपका कोई भी पेट है, उसके सामने आप उसकी फेवरेट डिश रख दीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है? ऑब्वियस आ रहा होगा। जैसे कि आप उनके रेस्पिरेशन में भी उनको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। जब वो रेस्टिंग पोजीशन में हो तो आप उनको ध्यान से देखिए, क्या वो रेस्पायर करें, आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है प्लांट्स की, क्या प्लांट्स में कोई चेंजेस शो करते हैं? उसके लिए आप एक्टिविटी 4 कीजिए। आप एक पॉट ले लीजिए एंड आप उस पॉट को उस विंडो से थोड़ा सा दूर रख दीजिए जहां पर कभी ना कभी धूप दिन में 1 या 2 आवर्स के लिए आती हो। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे, वो प्लांट जो ग्रो हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो होगा जिस साइड से उसको धूप मिल रही है। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, जैसे कि सनफ्लावर का पौधा होता है, जिधर की साइड धूप होती है उसी साइड वो अपना ग्रो होना शुरू करता है, उसी साइड वो मूव हो जाता है। अब बात आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन की। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, वो खाना एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस खाने का यूज होता है बॉडी में, एंड जो बाकी बच जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो बाकी सारा एक्सक्रीशन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बनकर निकल जाता है। तो ये बात आ गई हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की। क्या प्लांट्स में भी ये एक्टिविटीज शो होती है? हाँ जी, होती है। प्लांट्स में क्या होता है, अगर कोई भी पॉइजन उनके अंदर बन रहा है, मतलब कोई भी जहरीला पदार्थ अगर उनके अंदर बन रहा है तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू से निकाल देते हैं, या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उसको अपने किसी बॉडी पार्ट में स्टोर करके रख लेते हैं एंड फिर उससे उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट भी नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन किड। क्या सारे ऑर्गेनिज्म अपने किड को या अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं? तो देखते हैं, जैसे कि आपने बर्ड्स का किसी का भी घोंसला देखा होगा, उसमें कुछ एग्स देखे होंगे, तो वो क्या है, कुछ दिनों बाद वो भी एक यंग वंस बनने वाले, मतलब एक बर्ड ही बनने वाले हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनका सबका अलग अलग, जितने भी स्पीशीज है उनका सबका अलग अलग रिप्रोड्यूस करने का तरीका होता है। कोई एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, कोई यंग वंस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। वैसे ही हम कुछ चेंजेस देखते हैं कि अगर कोई भी यंग वंस है वो बिना रिप्रोड्यूस करे तो आगे बढ़ सकता है। मतलब कोई भी अगर पेरेंट है और वो अपने यंग वंस को जन्म ना दे, मतलब अपने बच्चों को जन्म ना दे, तो वो मर सकता है। लेकिन अगर वो चाहे अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, हजारों साल तक जीवाने के लिए, तो वो अपने बच्चों को आगे अपना जैसा बना सकता है, अपने जैसे बच्चों को और जन्म दे सकता है। अब बात आती है प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की। जैसे हम देखते हैं कि प्लांट्स हमेशा सीड से बनते हैं, या फिर पॉलिनेशन का या और अलग तरीके होते हैं प्लांट्स के ग्रो करने के या फिर रिप्रोड्यूस करने के। तो ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो या तो अपने अंदर ही यंग वंस को जन्म देते हैं, या उसका कोई और तरीके से वो अपना यंग वंस को जन्म देते हैं। तो हमने जैसे देखा कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, रेस्पायर होता है, और उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। जैसे हमने ऑर्गेनिज्म में देखा था फूड की जरूरत, उसी तरह प्लांट में ही फूड बनता है। अब डिस्कस करते हैं अपनी एक्टिविटी 5। तो आपको एक्टिविटी 5 में क्या करना है, एक कटिंग ले लीजिए रोज प्लांट की या फिर मेहंदी के प्लांट की, एंड उसको सॉइल में लगा दीजिए। डेली आप उसमें पानी दीजिए। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है कि आपका वो ग्रो हो जाए, बट अगर ग्रो ना हो
तो आप निराश ना होइए, आप उसके लिए किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए और उसके चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। क्या बाकी सारे ऑर्गेनिज्म या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं क्या वो मूव करते हैं? तो हमने अभी तक बात करी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में, अर्थवॉर्म के बारे में, स्नेल के बारे में, बर्ड्स के बारे में, फिशेस के बारे में, और इस चैप्टर में भी हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। अब बात आती है नॉन लिविंग थिंग्स की, मतलब क्या बाकी और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, एबायोटिक फैक्टर्स जो है हमारे, क्या वो भी कोई चेंज या मूवमेंट शो करते हैं? जी हाँ, जैसे कि हम देखते हैं हमारा सन निकलता किसी और डायरेक्शन में और छिपता किसी और डायरेक्शन में। हमारी जो नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो हमारी फ्लो होती रहती हैं। हमारी हवा चलती रहती है, पानी भी बहता रहता है। उसी तरीके से हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी हमारे चेंजेस शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आप क्या कीजिए, कोई भी बहुत सारा ग्रेन आपके सामने रखा है उसके अंदर हाथ डालिए। आप क्या महसूस करेंगे, उसमें थोड़ी सी हीट है। कैसे टाइगर्स मतलब प्रे अपने प्रेडेटर्स को छुपके मारते हैं, कैसे सारे ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ऊंट के बारे में जाना, फिशेस के बारे में जाना, प्लांट्स के बारे में जाना, कैसे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं, कैसे वो अपने नेल्स की हेल्प से अपने शिकार को मारते हैं, कैसे सारे ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट एक्टिविटीज शो करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, उनके हैबिटेट्स के बारे में जाना, उनके नेचर्स के बारे में जाना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। तो ये सब जान के हमने क्या जाना, हमने ये जाना लाइफ कैसी है, लाइफ क्या है, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल। तो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, सुरक्षित रहिए और सबके साथ प्यार से रहिए। तो हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेशन मिलती रहे। थैंक यू।